हम सब सुनते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में सुनते हैं? किसी से बात करते समय सामने वाला बोल रहा होता है और हमारे दिमाग में पहले से ही एक जवाब तैयार हो रहा होता है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं करता और हम सोचने लगते हैं, अब मुझे क्या जवाब देना है? यही डिफरेंस है हियरिंग और लिसनिंग के बीच। हियरिंग का मतलब है आवाज आपके कानों तक पहुंची, लेकिन लिसनिंग का मतलब है आपने सामने वाले की बात को समझने की कोशिश की। और आज की स्किल है एक्टिव लिसनिंग, एक ऐसी स्किल जो आपकी कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ तीनों को बदल सकती है। चैप्टर 1, एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग का सिंपल मतलब है जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसके वर्ड्स क्या हैं, उसका टोन कैसा है, वह किस सिचुएशन में यह बात कह रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह वास्तव में कहना क्या चाहता है। यही एक्टिव लिसनिंग है। एक अच्छा लिसनर तुरंत सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं करता, पहले वह पूरी बात समझता है। चैप्टर 2, हम अच्छे लिसनर क्यों नहीं हैं? अब सवाल है, अगर लिसनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम इसे सही तरीके से क्यों नहीं करते? इसका सबसे बड़ा कारण है हम सुनने से ज्यादा जवाब देने में इंटरेस्टेड होते हैं। सामने वाला कहता है, आज मेरा दिन बहुत खराब था, और हम तुरंत बोल देते हैं, अरे मेरा दिन तो इससे भी ज्यादा खराब था। आपने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी फीलिंग को समझा नहीं। एक्टिव लिसनर कहेगा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? बस इतना सा डिफरेंस कम्युनिकेशन को बदल देता है। चैप्टर 3, डोंट लिसन टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड। एक पावरफुल प्रिंसिपल याद रखिए, डोंट लिसन टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड। यानी सामने वाला बोल रहा है तो सिर्फ अपने जवाब की तैयारी मत कीजिए, उसकी बात को समझिए। अगर कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो हर बार उसे एडवाइस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उसे सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे जेन्युइनली सुने। इसलिए अगली बार कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तुरंत सॉल्यूशन मत दीजिए। पहले पूछिए, तुम्हें इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से हो रही है? इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 4, एक्टिव लिसनिंग के 4 रूल्स। एक, आई कांटेक्ट। जब कोई आपसे बात करे, बार बार फोन मत देखिए, नेचुरल आई कांटेक्ट रखिए। इससे सामने वाले को सिग्नल मिलता है, आई एम लिसनिंग टू यू। दो, बीच में इंटरप्ट मत करें। किसी की बात पूरी होने से पहले अपनी बात शुरू मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको पता है वो क्या कहने वाला है, फिर भी उसे पूरा बोलने दीजिए। 3, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछिए। अगर बात क्लियर नहीं है तो अस्यूम मत कीजिए, पूछिए, तुम्हारा मतलब यह है कि? इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। 4, सामने वाले की बात को रिफ्लेक्ट करें। अगर कोई कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ रहा, आप कह सकते हैं, और तो तुम्हें लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही। यह छोटा सा रिस्पॉन्स सामने वाले को बताता है कि आपने उसकी बात समझी है। चैप्टर 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका फ्रेंड कहता है, मैं रोज मेहनत करता हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक नॉर्मल रिस्पॉन्स हो सकता है, मेहनत करते रहो, रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक्टिव लिसनर क्या करेगा? वह पूछेगा, तुम्हें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किस बात से हो रही है? मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, या तुम्हें डायरेक्शन समझ नहीं आ रही? अब कॉन्वर्जेशन बदल गई, क्योंकि आपने सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुने, आपने उसके पीछे छुपी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। प्रैक्टिकल चैलेंज। अब आज का चैलेंज ध्यान से सुनिए। आज किसी एक व्यक्ति से 5 मिनट की कन्वर्सेशन कीजिए। इस दौरान फोन मत देखिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, तुरंत एडवाइस मत दीजिए, सिर्फ सुनिए। फिर कॉन्वर्सेशन के बाद खुद से पूछिए, मैंने उसकी बात सुनी या सिर्फ अपने जवाब की तैयारी की? अगर आपने पहली बार यह डिफरेंस महसूस कर लिया तो आपने एक्टिव लिसनिंग सीखना शुरू कर दिया है। एंडिंग। याद रखिए, जो व्यक्ति अच्छी तरह सुन सकता है वो अच्छी तरह समझ सकता है, और जो अच्छी तरह समझ सकता है वही अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता है। इसलिए अगली बार किसी से बात करते समय यह मत सोचिए मुझे क्या बोलना है, पहले सोचिए मुझे इसे समझना क्या है। यही है एक्टिव लिसनिंग, और यही है आज की तीसरी स्किल, 1000 स्किल्स लर्निंग डे। 3, अगर आप इस जर्नी में हर दिन एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए स्किल मास्टर के साथ। लर्न, अंडरस्टैंड, अप्लाई। मास्टर।